बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चीन के नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे पर आज 30 जुलाई बरोज़ इतवार जो है वो पाकिस्तान पहुंचे हैं। उनके साथ 4 और वज़रा भी शामिल हैं। इस दौरे के अंदर जो है ना वो सी पैक के पाकिस्तान में 10 साल मुकम्मल होने पर तकारीब का जो है ना वो इंतज़ाम किया गया है और उन तकारीब के अहतमाम के अंदर जो है ना वो उन्होंने चाइना के नायब वज़ीर आज़म को इस हवाले से पाकिस्तान के अंदर दौरे की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली और वो पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे हैं। उनका ये जो दौरा है वो 3 रोज़ा दौरा है और इस 3 रोज़ा दौरा के अंदर वो मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकात करेंगे। उन शख्सियात के अंदर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब है, जिनसे उनकी कल मुलाकात होगी और उनके बाद आखिरी रोज़ जो है ना वो आर्मी चीफ से मिलेंगे और वो वापस चाइना चले जाएंगे। इस दौरान जो 3 रोज़ा उनका पाकिस्तान में क़याम है, इस हवाले से चीन के साथ पाकिस्तान के अहम मुआहदे होने की भी जो है ना वो मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। ज़रा ये भी दावा कर रहे हैं कि चीन जो है पाकिस्तान के साथ मज़ीद मुआहदे करना चाहता है और ये जो दौरा है इस हवाले से इसको बहुत अहम समझा जा रहा है। इसके साथ साथ जो चीनी कंपनियां पाकिस्तान में काम कर रही हैं सी पैक के अंदर, उन जिन कंपनियों ने अपना रोल प्ले किया है उन तमाम के अंदर अवार्ड्स भी जो है ना वो तकसीम किए जाएंगे और इन चीनी कंपनियों का अवार्ड जो है वो चीन के नायब वज़ीर आज़म अपने हाथ से देंगे। मज़ीद जो है ना वो ये कहा जा रहा है कि इस एक ऐसे वक्त में चीन के नायब वज़ीर आज़म का जो दौरा है वो ऐसे वक्त में हो रहा है जबकि निगरान हुकूमत जो है ना तश्कील पाने वाली है और पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पर जो है ना वो एक ट्रांजिशन हो रही है, जबकि हुकूमत जो है वो 12 दिन बाद इस्तीफ़ा देने जा रही है और उसकी मुद्दत मुकम्मल हो रही है और एक नई हुकूमत के लिए इलेक्शंस होने जा रहे हैं। चीन के नायब वज़ीर आज़म का पाकिस्तान में आना यकीनन एक अच्छा शगुन है, क्योंकि पाकिस्तान शदीद तरीन मुआशी और सियासी मुश्किलात में घिरा हुआ है और यहाँ पर IMF के प्रोग्राम की बहाली से लेकर तकरीबन पाकिस्तान में होने वाली तमाम जो है ना वो अच्छी पेश रफ्त जो भी हैं उनमें चीन ने एक अहम किरदार अदा किया है। बल्कि हमारे वज़ीर आज़म जो हैं उनके अगर मुख्तलिफ तकारीर को सामने रखा जाए तो चीन, UAE और जो है किरदार सऊदी अरब का किरदार है वो बहुत मिसाली रहा है पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने में और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान मुश्किलात से निकल रहा है। चीन ने जो है ना बरादर एक मुल्क की तरह जो है ना वो हमारी मदद की है और ऐसा महसूस होता है कि चीन जो है ना हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ चट्टान बनकर खड़ा रहेगा। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने जब से चीन के ब्लॉक में शामिल होने का ऐलान किया है इस ब्लॉक के अंदर जिसमें एक ईरान भी शामिल है, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है, जिसमें तुर्की भी शामिल है, तो ये ऐसा महसूस होता है कि अमेरिका जो है ना के ख़िलाफ़ एक जो है ना इत्तेहाद बनाया जा रहा है जो कि अमेरिका के दुनिया में बढ़ते हुए असर और रसूख के ख़ात्मे में अहम किरदार अदा करेगा। अब एक मज़े की बात यह है कि रूस भी इस इत्तेहाद में शामिल है और भारत भी आहिस्ता आहिस्ता इस इत्तेहाद की तरफ आ रहा है। पाकिस्तान जो है ना अमेरिका पर और IMF पर अपना जो है वो भरोसा कम कर रहा है और इस इन्हिसार के कम करने की मुख्तलिफ वजूहात हैं जो कि हमने पिछले अदवार में देखी कि IMF के अंदर जाने पर और अमेरिका के साथ ताल्लुकात रखने पर अमेरिका बार बार हमारे सियासी निज़ाम में मुदाखलत करता है और सियासी निज़ाम मुदाखलत की वजह से यहाँ पर सियासी पार्टियाँ आपस में अमेरिका के नाम पर लड़ रही होती हैं। ये जो पेश रफ्त है ये जो नायब वज़ीर आज़म के आने की है ये पाकिस्तान के अंदर इस ब्लॉक की और इस रीजन की जो सियासत है उसके लिए बहुत ज़्यादा अहम है और नायब वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की तरफ आना और पाकिस्तान के अंदर जो है वो मुख्तलिफ चीनी कंपनियों को हौसला अफजाई करना और अवार्ड देना इस बात को साबित करता है कि पाकिस्तान में सी पैक आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगा और किसी दौर में जो सी पैक है जिसके बंद होने की इतलात थी और सी पैक के वक्त पर नामुकम्मल होने की इतलात थी और ये भी इतलात थी कि चीनी कंपनियां पाकिस्तान से नाराज़ होकर जा रही हैं। इन तमाम ख़बरों का और अफवाहों का अजाला होगा और पाकिस्तान में जो है ना वो सी पैक उसी रफ्तार से शुरू हो जाएगा जिसको चाइना में शहबाज स्पीड कहा जाता है। सी पैक 10 साल तकरीबन मुकम्मल करने वाला है। इसका जो आगाज़ है वो ये मुबैना तौर पर कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी के दौर में उस वक्त हुआ जब जरदारी साहब जो हैं उन्होंने चाइना का दौरा किया। चाइना का दौरा करने के साथ साथ उन्होंने चाइना की जो है ना वो वहाँ की हुकूमत से बातचीत शुरू की और चाइना ने दिलचस्पी का इजहार किया कि वो पाकिस्तान के अंदर सी पैक बनाना चाहते हैं। तो इस हवाले से इब्तदाई तौर पर कुछ दस्तावेज़ात पर दस्तखत भी हुए, लेकिन जरदारी साहब के दौर में इसको ऑपरेशनल न किया जा सका। जरदारी साहब के बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो है वो मुस्लिम लीग की हुकूमत आई। मुस्लिम लीग की हुकूमत ने आते ही जो है ना सी पैक पर काम शुरू कर दिया
और सी पैक पर काम शुरू करने के साथ साथ जो है ना इसके मुख्तलिफ इसके लिए कानून साजियाँ भी की गई और इसके हवाले से चाइना को मुख्तलिफ आसानियाँ भी दी गई ताकि वो खुलकर पाकिस्तान के अंदर अपने जो है ना इस मंसूबे और इस प्रोजेक्ट पर काम कर सके। ये सूरत हाल चलती रही और नवाज शरीफ साहब के दौर में इस पर खातिर खा काम हुआ। बेशुमार सड़कें और उससे बेशुमार जो है ना वो यूनिवर्सिटियों की तरफ और बेशुमार और इससे साथ लगते मंसूबे इंडस्ट्रियल और इस तरह के जोन बनाए गए। लेकिन फिर जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म हुई तो उनके बाद जो है ना वो हुकूमत आई, इमरान खान साहब की PTI की हुकूमत आई और PTI की हुकूमत में ये जो है ना मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश में रहीं कि पाकिस्तान से सी पैक को ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि उस दौरान हुकूमत का ज़्यादा झुकाव अमेरिका की तरफ रहा और पाकिस्तान में सी पैक पर काम तकरीबन रुक गया। ऐसा महसूस होता था कि शायद सी पैक पर बहुत सुस्त रवि से काम हो रहा है। हुकूमत और इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत के तर्जमान इस बात का बार बार इरादा करते रहे कि सी पैक पर काम जारी है, लेकिन इसके बरक्स दूसरी आवाज़ें भी आती रहीं कि सी पैक तकरीबन बंद किया जा चुका है और चीन इस हवाले शदीद नाराज़ है। आखिरकार अब जो है ना दोबारा जब हुकूमत आई शहबाज शरीफ साहब की और 12 जमातों के इत्तेहाद की, जिसको PDM कहा जाता है, तो PDM ने आके चाइना से दोबारा दरख्वास्त की और अब ऐसा लगता है कि सी पैक पर जो है ना काम शुरू हो चुका है। इसकी जो है ना वो ताज़ा तरीन मिसाल वो गवादर एयरपोर्ट का फ़ाल होना है और उसके साथ साथ दूसरे मनसूबों पर काम का शुरू होना है। अब सूरत हाल ये है कि चाइना के जो नायब वज़ीर आज़म हैं वो पाकिस्तान में हैं और वो वन बेल्ट रोड के मंसूबे पर जो है ना वो बातचीत कर रहे हैं हमसे और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से होते हुए ईरान और ईरान से होते हुए दूसरे मुल्कों तक जो है ना एक सड़कों का जाल बिछाया जाए ताकि कुछ ऐसे ममालिक हों पाकिस्तान और चाइना के इर्द गिर्द जिनमें बग़ैर पासपोर्ट और वीज़े के जाए जा सके। ये एक बड़ा मंसूबा है और यकीनन चाइना इसके लिए तैयार नज़र आता है। अब देखना यह है कि इस मंसूबे पर किस हद तक और कब तक अमल होता है, लेकिन सी पैक को जिसको पाकिस्तान में गेम चेंजर करार दिया जा रहा था, उस पर मंसूबे के सुस्त रवि ने चीनी कंपनियों के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात पैदा किए हैं। अब ये जो दौरा है इस हवाले से बहुत सारी अफवाहें भी गर्दिश में हैं, बहुत सारी ख़बरें भी हैं, ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि इस मंसूबे पर अब आगे बढ़ा जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता जो है उस विजन की तकमील की जाएगी जो विजन चाइना और पाकिस्तान का विजन है। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ भी आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।